स्टॉक मार्केट ने 2020 में कैसा परफॉर्म किया, 2021 स्टॉक मार्केट के लिए कैसा रहेगा। और जब हम बात करें 2020 की, पूरी दुनिया में रहा कोविड-19 स्टिल है, बट 2020 में जिस तरीके से कोविड-19 ने मईशत को हिलाकर रख दिया, पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं हिलाया, उस तरीके से मुतासर नहीं किया जिस तरीके से हमारे पड़ोसी ममालिक को मुतासर किया, जिस तरीके से पूरी दुनिया को मुतासर किया। कोविड के बावजूद वी परफॉर्म्ड वेल। जब भारत ने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, बांग्लादेश ने नहीं किया, फिलीपींस में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई, ट्रेडिंग को कई बार रोकना पड़ा। यूं तो पाकिस्तान में भी ट्रेडिंग को रोकना पड़ा, बट उस तरह नहीं जिस तरह बाकी मुल्कों में हुआ। स्टॉक मार्केट पर दबाव था, दिन में कई बार ट्रेडिंग में सर्किट ब्रेकेट की वजह से ट्रेडिंग रुक जाती थी। ताहम इन मुश्किल हालात और दबाव के बावजूद ट्रेडिंग जारी रखी गई और इसकी वजह से मार्केट बेहतर रही। पिछले साल कंपनीज ने 35.44 अरब रुपए का सरमाया इकट्ठा किया। आज हमें ज्वाइन करें एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, मार्केट ने 2020 में बेहतर परफॉर्म किया, क्या बतौर एमडी आप मुतमईन हैं, वेरी सेटिस्फाइड कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए और आसपास के ममालिक की सिचुएशन देखते हुए कि वी परफॉर्म्ड वेल, या नहीं आपको लगता है कि स्टिल हमारे पास कैपेसिटी थी और हम और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे? जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान की मार्केट भी बंद हुई। एक्चुअली जिस तरह फ़िलिपीन, श्रीलंका, बांग्लादेश की मार्केट्स को बंद कर दिया गया था, पाकिस्तान की मार्केट एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई, इवन दो इतनी चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थी। जो सर्किट ब्रेकर्स की आपने बात की, दैट इज द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर मार्केट एक सर्टेन परसेंटेज से या तो ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए तो उसको एक घंटे के लिए हॉल्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो वो ट्रेडिंग बंद होना, वो एक मार्केट हॉल्ट होता है ताकि किसी भी साइड पे अगर पैनिक हो रहा हो या बहुत ज़्यादा इररेशनल एक्सुबरेंस हो रही हो तो मार्केट प्लेयर्स को और इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो आराम से सिचुएशन को समझ लें। सो दैट इज ओनली टू गिव अ ब्रीदर, वो मार्केट बंद नहीं होती। तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट। तो खुदा का शुक्र है, जिस तरह आपने कहा कि पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान की भी बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रही है पिछले साल और अभी भी कंटिन्यू कर रही है। मगर जो स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली, ना सिर्फ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में मगर बहुत इंपॉर्टेंटली सोशल पॉलिसी में भी, इसी तरह पीएसएक्स और एससीसीपी ने बहुत प्रोएक्टिव इकदाम लिए, जिससे और जो हमने एक डिसीजन की कि मार्केट को किसी भी हालत में हम बंद नहीं करेंगे, बिकॉज जो भी लेवल्स हैं वो इन्वेस्टर्स को उन लेवल्स के ऊपर खरीदने या बेचने का मौका इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मार्केट, कि वो हम कंटिन्यू करें। तो उससे मार्केट पहले शुरू में बहुत नीचे आई, मगर फिर जिस तरह आपने देखा कि अपनी मार्च की लोज से ऑलमोस्ट तकरीबन 50-60% मार्केट रिकवर की है, और इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन एशिया एंड ग्लोबली राइट नाउ। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जो आपने सवाल पूछा था कि जो हमने इकदाम लिए, गवर्नमेंट ने, पीएसएक्स ने, एससीसीपी ने, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। मगर मैं ये नहीं कहूँगा कि चैलेंजेस ख़त्म हो गए, चैलेंजेस बहुत हैं। मगर इन मुश्किल हालात में ना सिर्फ मार्केट को ऑपरेशनल रखा, मगर बहुत सारे प्रोडक्टिव स्टेप्स भी लिए गए। जिस तरह आपको याद होएगा कि पिछले साल हमने एक 200 बिलियन का बेंचमार्क सकूक इशू किया पाकिस्तान एनर्जी होल्डिंग के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ। हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, ईटीएफ्स जो 10 साल के बाद एक्सचेंज में लॉन्च हुए थे। हम लोग एक नया ट्रेडिंग और सर्वेलेंस सिस्टम लगा रहे हैं जो कि इंशाल्लाह इस साल ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ना सिर्फ हमने मार्केट को ऑपरेशनल रखा, मगर उसके साथ साथ जो हमें प्रोडक्टिव स्टेप्स लेने थे वो भी हमने काम जारी रखा। तो माशाल्लाह हम 2021 एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जो है एंटर कर रहे हैं। सही। अच्छा फारूक साहब, जरा आम आदमी की आसानी के लिए समझाएगा कि एक आम शख्स के पास अगर पैसा वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है, लोग ये सोचते हैं कि पैसे को पैसा ही कमाता है, तो वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना 2021 में कहाँ पर बेहतर रहेगा? देखिए, किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मेरी एडवाइस हमेशा यही होएगी कि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करें। तो अगर आपके पास 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है पूरी दुनिया में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए। और पाकिस्तान में भी जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उनका जनरली अच्छा फ़ायदा ही रहा है।
लोग जो जब मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अगर आप बहुत ही गिफ्टेड ट्रेडर हैं तो शायद आप पैसे बना लें, वरना जनरली उसमें मुनाफा का कमाना बहुत मुश्किल होता है। आप सोच समझकर अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट 2, 4, 5 साल का व्यू आपका होना चाहिए कि आप वो पैसे 2, 3, 4 साल के लिए आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। सही। और फिर आप देखेंगे कि आपका रिटर्न जो है वो, अगर आप पिछले 10, 15, 20, 25 साल का देखें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का रिटर्न, तो ऑलमोस्ट हर एक एसेट क्लास से, चाहे वो लोकल होए जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट सब कुछ शामिल है, चाहे वो इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हों, उन सब से माशाल्लाह बेहतर रहा है और डॉलर टर्म्स में बेहतर रहा है। सही। सर ये बता दें कि 2020 में कितने नए इन्वेस्टर्स आए और 2021 में क्या टारगेट है, क्या स्पेकुलेशन है, कितने नए इन्वेस्टर्स आएंगे इन स्टॉक मार्केट? देखिए, ये एक इशू है हमारी मार्केट में कि हमारी मार्केट की इन्वेस्टर बेस अभी भी बहुत नैरो है, और इसके ऊपर हमने बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं जिनका आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि 2021 में उनका बेनिफिट हमें आएगा। कि एक तो आपने जो रोशन डिजिटल अकाउंट शुरू हुए, अब पहली दफ़ा बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स के दरमियान ये बहुत क्लोज कोलैबोरेशन हुई है कि KYC जो है वो शेयर हो रही है, और इसकी वजह से दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज कहीं भी बैठे हुए वो अपना बैंक अकाउंट भी और ब्रोकरेज अकाउंट घर पर अपने ऑफिस में बैठकर खोल सकते हैं। दूसरा, हमने तो बहुत आसान हो गया अकाउंट खोलना। इसी तरह हमने लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी अब पॉसिबल है कि वो अपने घर या दफ्तर में बैठ के कंप्लीटली ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है जनवरी से। तो उससे भी इन्वेस्टर्स को आसानी होगी, और एप्लीकेशन फॉर्म्स को भी हमने इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को भी सिंप्लीफाई किया है। तो ये 2-3 बहुत बड़े स्टेप्स हैं जो कि बहुत सालों से नहीं हुए थे, जिनसे इन्वेस्टर्स के लिए और ख़ासतौर पे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में आना आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर जितने बड़े ब्रोकर्स हैं उनकी वेबसाइट्स और उनके फ़ोन के ऊपर ऐप्स हैं, तो आप बहुत आसानी से जो है अब मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही। सर 2020 में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए कि स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको राग़िब किया गया कि किस तरीके से वो समझ सकते हैं स्टॉक मार्केट को और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्टेप्स अगर लिए जाएं सर कि एक आम आदमी जो कि बिल्कुल जिसको इसका नो हाउ नहीं है वो समझ पाए इसको और वो आसानी से इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा चैलेंज रहा है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप ही है जो कि कर रहा होता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा शो कोई देख रहा है और वो चाहता है, उसे नहीं मालूम, लेकिन वो चाह रहा है कि उसे आसानी से के साथ समझाया जाए और बड़े दुरुस्त फॉरम से समझाया जाए। ऐसा कोई प्लान है सर कि एक आम आदमी समझ पाए कि अच्छा ये वो तरीक़ेकार हैं, ये वो सेक्टर जहां मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे जल्दी से इसका पैसा मिल जाएगा? देखिए जी, दो पॉइंट आपने कहे, और दूसरा पॉइंट मैं पहले एड्रेस करूंगा जो पहले ही मैंने कहा था कि जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए ना, इसी में लॉस होता है। ओके। अगर आपकी किस्मत है तो शायद जल्दी से मिल जाए, मगर इन्वेस्टमेंट हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होनी चाहिए। इसी पर्सपेक्टिव से आना चाहिए। जो पहला पॉइंट आपने कहा कि हमने यूनिवर्सिटीज में हमने एक्चुअली अब स्कूल्स के करिकुलम में भी उनकी बुक्स में चैप्टर डलवाए हैं इस साल, ताकि बच्चों को कैपिटल मार्केट्स के बारे में अर्ली एज से जो है उनके बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हुए। इसके अलावा डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज और PSX भी हम सेमिनार्स वगैरह करते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन है हाउ टू इन्वेस्ट। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर पूरे प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मगर हमें इस पे और बिल्कुल काम करना है और हम काम करेंगे इसके ऊपर। मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इसको एक्सपेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी सोशल और जो एक वेल्थ इनइक्वालिटी क्रिएट होती है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा लोग जो हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें और उससे बेनिफिट कर सकें।